हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज 6 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है इसका बेसिक नॉलेज तो आप सभी को है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम समरूप आकृतियाँ पढ़ेंगे और इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट मैं समझाऊंगी। उसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। राइट बच्चों। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वो है 3 सरल रेखाओं से घिरी। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरल। जो भी आप सरल रेखाएं देखेंगे, 3 वो भी, तो वो आकृति किस शेप में होगी? हमारे त्रिभुज में। जैसा कि ये रही आपके सामने, ये त्रिभुज का शेप है बच्चों, जिसके 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। 3 साइड्स होती है, भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं। राइट। अब आपको इतना पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है बच्चों? तो त्रिभुज हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। वो कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, बट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो रही त्रिभुज की बात, जो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, समरूप आकृतियां, जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। देखो बच्चों, समरूप आकृतियां क्या होती है? समरूप आकृतियों से मतलब एक जैसी दिखने वाली आकृति। जैसे मान लो छोटी बॉल है, बड़ी फुटबॉल है, तो वो शेप क्या है? वो शेप है वृत्त का। किसका शेप है? यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ा छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो कहने को तो ये क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियां। कहने को सभी वृत्त कहलाएगा। ऐसा नहीं कि इसको वर्ग बोल दोगे या इसको वृत्त। कहने में हम सभी को क्या कहेंगे? वृत्त। बट डिफरेंस है कितना सा हो जाएगा कि कोई चीज या कोई वृत्त छोटा होगा और कोई वृत्त बड़ा होगा। तो दिखने में जो आकृतियां एक जैसी होती है वो कहलाती है समरूप आकृतियां। और समरूप का जो संकेत होता है वो होता है ये साइन आपको ध्यान रखना है, ये समरूप का है। ठीक है बच्चों। तो जब भी समरूप मतलब 2 तरह की आकृतियां एक जैसी है, तो हमें किस तरह से उसको प्रदर्शित करना होगा? इस साइन से। वैसे ही आप सेकंड में भी देख सकते हैं, ये वर्ग है बड़ा, ये छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा। तो है तो वर्ग, दिखने में एक जैसी हैं, पर डिफरेंस ये है कि बहुत बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। तो ये भी क्या हुई? समरूप आकृतियां। कैसी हुई बच्चों? समरूप आकृतियां। वैसे ही हमारा त्रिभुज भी। राइट। तो ये तो हुई समरूप आकृतियां। अब ये जो समरूप आकृतियां होती है, इनके कुछ पॉइंट्स, कुछ नियम भी होते हैं। वो नियम मैं आपको समझा रही हूँ। देखो बच्चों, नियम समझ लेते हैं। नियम समरूपता। नियम समरूपता के फर्स्ट पॉइंट, संगत कोण बराबर होने चाहिए। जो हमारे संगत कोण है वो कैसे होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेन तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं 2 डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। ये रहा हमारा एक त्रिभुज, राइट बच्चों। इसको नाम दे देते हैं ABC। एक ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसमें नाम इस तरह से दे देते हैं PQR। ठीक है, अब देखिए एक 80 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। यहाँ पर 40 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने एंगल ले लिए मन से। ठीक है, उसी तरह साइड भुजा आप देख रहे हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ ले लेते हैं 2 3 4, यहाँ पर 4 6 8। ध्यान से समझना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है आगे की सभी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें हमें नियम हमारा फॉलो करना है। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम है संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखो संगत कोण बराबर कैसे? कोण ए बराबर है, कोण ए 80 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी 80 डिग्री का देखेंगे। कोण क्यू है, क्या है? कोण क्यू, ब्रैकेट में लिख देते हैं 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 80, ये भी 80, ये 2 एंगल बराबर हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं बच्चों, राइट। वैसे ही कोण बी 60 डिग्री का है, अब यहाँ पे कोण पी 60 डिग्री का है, यह आ गया आपका 60 डिग्री। ये कोण इस कोण के बराबर है। फिर कोण सी 40 डिग्री का है, यहाँ पर कोण आर 40 डिग्री। देखो जो भी मैंने एंगल आपके सामने उठाया है, कोण आपके सामने उठाया है, वो बराबर डिग्री का है, 80 60 40। तो फर्स्ट रूल तो मेरा फॉलो हो रहा है, संगत कोण फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम भुजाएं देख लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने ली इस तरह से भुजाएं हैं साइड से 2 3 4। तो 2 का पेयर 4 से, 3 का पेयर 6 से, 4 का पेयर 8 से। ठीक है, इस तरह हमें पेयर बनाना है। अब देखो हमें देखना है भुजाओं का अनुपात। अनुपात का मतलब बटे में। अब देखो मैं यहाँ से ए बी भुजा ले रही हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगी? पी आर भुजा। ए बी 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 4, कैंसल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट बच्चों। ठीक वैसे ही यहाँ पर बी सी, यहाँ पर पी क्यू, बी सी है 3, पी क्यू है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये भी आ रहा है अपन हमारा 1.5। लास्ट में तीसरी साइड है ए सी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी क्यू। ए सी है 4 और पी क्यू है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। आप लोगों ने देखा जो भुजाओं का अनुपात जिस तरह से कोण बराबर निकले हैं, उसी तरह से भुजाओं का जो अनुपात है 1.5 1.5 1.5, ये तीनों बराबर निकला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रूल है वो पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं अतः संगत कोण एवं संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। हाँ, अगर 1.5 की जगह 1.3 आ जाता तो यहाँ पर मैं बराबर नहीं कह सकती थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अनुपात है वो भी सेम आना चाहिए, प्लस एंगल भी सेम आना चाहिए, दोनों चीज़ें सेम है। अतः अब हम कह सकते हैं त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी, राइट बच्चों, ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का साइन, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह हमें सॉल्व करके बताना है, राइट बच्चों। चलिए अभी आपको समरूप तो समझ में आ गया है। अब सर्वांग सम क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सर्वांग सम
बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये दो चीजों में। सर्वांग सम का मतलब एक ही है, बराबर। समरूप में आकृति बराबर होती है, साइज छोटी बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, उनका जो शेप रहता है वो छोटा बड़ा होता है। बट सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में दिखने में भी एक जैसा होना चाहिए, उनका स्वरूप भी एक जैसा होना चाहिए। मान लो लेंथ या ब्रेथ जो भी है वो सेम होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। जैसे ये आपके सामने मैंने एक वृत्त ये लिया, ठीक है, दूसरा वृत्त ये लिया, तो ये वृत्त इसके बराबर है, आकृति भी सेम है और इनका जो शेप है वो भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ, मान लो ये दोनों पेन है, ठीक है। अब ये दोनों पेन की जो लेंथ है दिखने में भी ये सेम है और साइज भी इनका छोटा बड़ा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जो दिखने में भी सेम हो और साइज भी उनकी कम ज़्यादा ना हो, तो वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम। इसे मैं यहाँ पर सर्वांग सम का साइन इस तरह से दे सकती हूँ, डबल इक्वल इक्वल लगाना है उसके ऊपर ये साइन। एक और बता देती हूँ, छोटा सा वर्ग, ये रहा वर्ग। अब यहाँ समरूप के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, सर्वांग सम। तो आया आपको समझ में सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है। चलिए अब मैं एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये रही आपके सामने। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझते जाना। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। एटलीस्ट अब आप समझ जाएंगे सभी वृत्त क्या होते हैं। ये छोटा, तो सभी वृत्त की बात की, कोई दो वृत्त या चार वृत्त की बात नहीं की है। ओवरऑल जितने भी वृत्त होते हैं वो क्या सर्वांग सम होते हैं क्या, नहीं, वो क्या कहलाएंगे आपस में, समरूप। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, समरूप। राइट बच्चों। चलिए सेकंड इसी का, छोटी सी एक्सरसाइज है बट बेसिक समझ लोगे तो एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। तो सभी वर्ग भी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था, बुक में से ही समझाया था कि जितने भी वर्ग और वृत्त तो होते हैं ये सर्वांग सम नहीं, क्या होते हैं, समरूप। तो यहाँ भी आएगा आपका समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समद्विबाहु या समबाहु, तो देखो बच्चों सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप कैसे, एक तो उनका एंगल सेम होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनका एंगल कोण बराबर होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं, यहाँ पर आएगा समबाहु। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्लस इसका जो एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते, वो भले बड़ा समबाहु त्रिभुज हो या फिर छोटा समबाहु त्रिभुज हो, इसका एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। और समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या आंसर दोगे, समबाहु त्रिभुज। मतलब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनके एंगल और भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर, अभी मैंने समझाया था। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती मतलब अनुपात बट्टे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर उनकी संगत भुजाओं में क्या आ जाएगा, समानुपाती, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है। समरूप आकृति में हम ले लेते हैं छोटा सा वृत्त, बड़ा सारा वृत्त। इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि वृत्त जो होता है वो समरूप होता है, भले वो छोटा वृत्त हो भले वो बड़ा वृत्त हो। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देना है तो वर्ग ले लेते हैं, वो भले छोटा वर्ग हो वो भले बड़ा वर्ग हो, दिखने में कैसे हैं, समरूप। तो समरूप आकृतियां ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं वृत्त और वर्ग का। तो ये हो गई हमारी समरूप आकृतियां।
अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप जो नहीं होती है वो देखो, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया वृत्त, यहाँ पर ले लिया वर्ग, क्या ये इसके समरूप है? नहीं है। दूसरा मान लो चतुर्भुज या त्रिभुज, एक ले लिया समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों, और एक ले लिया मैंने राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो आप लोग देख रहे हैं ये आकृति क्या आपस में समान है? नहीं, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो जितने भी त्रिभुज होते हैं वो समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो, और एक एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ चतुर्भुज का। चतुर्भुज आप देखोगे बच्चों तो चतुर्भुज का भी शेप सेम नहीं होता है, जिस तरह वृत्त और वर्ग का शेप सेम होता है। अब ये चतुर्भुज हो गया समलंब चतुर्भुज, राइट। अब यहाँ पर एक और चतुर्भुज की बात करें तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब आप लोग देख रहे हैं ये दोनों चतुर्भुज, बट क्या सेम है? क्या इनकी आकृतियां क्या सेम है क्या? तो यहाँ दो आंसर आ जाएगा, त्रिभुज और चतुर्भुज, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटा सा है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब इसको बुक में ही ध्यान से समझना। देखो बच्चों, यहाँ पर PQRS दे रखा है, ABCD दे रखा है। तो दोनों की अगर मैं एंगल की बात करूँ, कोण की बात करूँ तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि ये जो शेप होता है ये किसका होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ मैं एंगल की बात करूँ तो ये जो एंगल है ये कहीं से कहीं तक 90 डिग्री का मैच नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पर एंगल जब सेम नहीं है तो यह जो चतुर्भुज है ये समरूप नहीं है, राइट। दूसरी बात जो भुजा है वो समरूप है। कैसे? यहाँ 1.5 दे रखा है, यहाँ 3, यहाँ 1.5, यहाँ 3, ये यहाँ 1.5, यहाँ 3। अब मान लो इसको आप सॉल्व भी करते हो तो तीनों चारों भुजाएं बराबर तो आएगी। 1.5 कैंसल करोगे 1.5, वैसे ही 1.5 कैंसल करोगे 1.5। तो उनकी जो साइड्स है वो बराबर तो आएगी, बट उनके जो कोण हैं वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना पड़ेगा, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, राइट बच्चों। अब जब दोनों में से एक ही चीज बराबर है, कोण बराबर नहीं है, तो अतः यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा चतुर्भुज है PQRS वो समरूप नहीं है, किसके? ABCD के। अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो आया आपको समझ में? ठीक है, आज ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब मैं 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी बच्चों, राइट। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, मैंने 6.1 थ्योरम प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थेल्स प्रमेय मैंने करा दी है, पर्टिकुलर इसी का एक वीडियो बनाया है। तो जो मैं 6.2 एक्सरसाइज समझाऊंगी उसके पहले प्लीज़ 6.1 एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा। साथ में 6.2 प्रमेय भी मैंने समझा दी, इसका भी वीडियो अलग है प्रॉपर, तो आप ये वीडियोस देख लीजिए ताकि प्रमेय समझ में आ जाए। फिर हम स्टार्ट करेंगे 6.2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट बच्चों, दैट्स इट। और लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।